ड्रामा की शुरुआत में एक आदमी को पेंटिंग करते हुए दिखाया जाता है। तभी उसके पास एक कॉल आता है उसके बड़े भाई का, जो उसे इन्फॉर्म करता है कि हमें हमारी सिस्टर मिल गई है जो आज मिंग से मैरिज करने वाली है। मैंने उनकी कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। और ये बात वो अपने दोनों भाइयों को भी बताता है और उन्हें जल्द ही चट पहुंचने के लिए कहता है, जिसके बाद उसके दोनों ही ब्रदर निकल जाते हैं घर से। इसी तरीके से हमें वेडिंग वेन्यू पे दिखाया जाता है, जहाँ पे साया आज विंग से मैरिज करने वाली होती है। मगर जो विंग की जो मॉम होती है वो अपने साथ एक लड़की को लेके आती है और उससे कहती है अपने बेटे को, तुम इससे नहीं इस लड़की से मैरिज करनी चाहिए, ये तुम्हारे लिए परफेक्ट है। ये बात सुन के साहु को अच्छा नहीं लगता है, तो उनसे कहते हैं कि आज मैं आपके बेटे से शादी करने वाली हूँ, आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। बट यहाँ पर वो साहु को बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं करती है और कहने लगती है मिंग से, देखो ये मुझसे उल्टी बात कर रही है। यहाँ पे मिंग अपनी मॉम से तो कुछ नहीं कहती है बल्कि साहु को डांटता है और कहती है मेरे मॉम से माफी मांगो, आज हमारी शादी है, ऐसा कुछ मत करो। सायो कहती है कि मेरे डैड आने ही वाले होंगे, मैं उन्हें रिसीव करने जा रही हूँ। वो वहां से बाहर चली जाती है। दिखाया जाता है कि मिंग का तो अफेयर चल रहा है वैसे भी उस लड़की के साथ, इसलिए वो उस लड़की को चेंजिंग रूम में ले जाता है। वहां पे बाहर कुछ लोग अंदर नहीं आने देते एक पर्सन को, क्योंकि वो पुअर सा नजर आता है। एक्चुअली में वो साओ का फादर होता है। सायो कहना चाहती है वहां पे अपने पापा को अंदर ले आती है। जब सभी लोग उसके फादर को देखते हैं तो उसकी इंसल्ट करते हैं। मिंग की मॉम भी उन्हें कुछ ज्यादा इंसल्ट करती है और कहती है इस कबाड़ी को उठा के कहाँ लाई हो, इसे बाहर निकालो। साया कहती है कि आप गलत कह रही हैं, ये मेरे फादर हैं। यहाँ पे मिंग की मॉम बहुत इंसल्ट करती है उसकी। फिर साया आवाज देके बुलाती है मिंग को, बट मिंग तो रोमांस करने में बिजी होता है रोज के साथ। अब इसके बाद जब वो बाहर आता है तो देखता है कि साया उसकी मॉम पर हाथ उठाने वाली होती है, इसलिए वो उसे डांटता है। साया कहती है मैं कुछ गलत नहीं किया, तुम्हारी मॉम मेरी और मेरे डैड की कुछ ज्यादा ही इंसल्ट कर रही है, उन्होंने तो अपनी लिमिट ही क्रॉस कर दी है, बस मैं अपने डैड को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पे मिंग उसकी कोई बात नहीं सुनता है और उसे बहुत बुरी तरह से ट्रीट करता है और कहता है नीच पे बैठ के मेरी मॉम से माफी मांगो, नहीं तो ये शादी नहीं होगी। तो साया ऐसा करने से मना कर देती है। साओ को दिखाया जाता है कि मिंग के नेक पे एक किस का निशान है, तो वो उससे पूछने लगती है ये निशान यहाँ पे कैसे आया, मुझे बताओ तुम किसके साथ थे। उसे कुछ भी बताने को वो तैयार नहीं होता है मिंग। तो सारी समझ जाती है कि उसका अफेयर रोज के साथ चल रहा है, ये बात सच है, इसलिए वो खुद ही कैंसिल करती है इस मैरिज को और यहाँ से जाने लगती है। मिंग उसे रोकता है और कहता है कि मैंने तुम पे बहुत इन्वेस्ट किया है, आज तक उन सबको रिटर्न करते हुए जाओ। सारा कहती है कि जब तुमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था मैंने तुम्हें पूरा 1 करोड़ रुपया दिया था, उन्हीं में से उन पैसों को माइनस करो जो तुम पे मुझ पर इन्वेस्ट किया है। पर यहाँ पर मिंग की मॉम उसके पीछे पड़ जाती है और कहती है कि तुम्हें वो पैसे देने ही होंगे। वो यहाँ पर उसके साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी करने लगती है। तो साय अपने कानों के इयररिंग्स निकाल के मिंग को देती है और कहती है आज तक तुमने मुझे सिर्फ यही गिफ्ट दिया है, ये लो अपना गिफ्ट, मुझे तुमसे कोई मैरिज नहीं करनी है। लेकिन सभी लोग उसे यहाँ पे रोकने लगते हैं। साय को यहाँ वो लोग फोर्स करते हैं पैसे देने के लिए। वो कहती है मेरे पास कोई पैसा नहीं है और मुझे जाने दो, मैं तुम लोगों को अब नहीं देखना चाहती हूँ। पीछे से यहाँ पे आ जाती है रोज और कहने लगती है कि मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ ताकि तुम अपना खर्चा चुका सको। लेकिन वो यहाँ पे उसके गले के नेकलेस को मांगने लगती है। साया उस नेकलेस को देने से मना करती है, कहती है रोज इसके बदले मैं तुम्हें पैसे दे तो रही हूँ, मुझे तुम्हारा ये नेकलेस पसंद आया, तुम ये मुझे दे दो। जबरदस्ती मिंग वो उससे छीन लेता है और दे देता है रोज को, और यहाँ पे रोज उसे पैसे दे देती है। लेकिन साया कहती है मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, मुझे मेरा नेकलेस दो। पर यहाँ पे मूंग की माँ उस पर हाथ उठा देती है और वो लोग तो वहां पे कुछ ज्यादा ही इंसल्ट करते हैं और वहां से भगाने को कहते हैं। वो उसे यहाँ पे बहुत परेशान करते हैं साया को और गार्ड से कहते हैं इन लोगों को उठा के बाहर फेंक दो। लेकिन साया अपने नेकलेस के बगैर यहाँ से जाने को तैयार नहीं होती है। तभी हम देखते हैं कि वो 3 हैंडसम बॉयज भी आ जाते हैं जो कि अपने गार्ड्स को कहते हैं कि अपने ये गिफ्ट्स को अंदर लेके चलो। जैसे वो गिफ्ट्स लेके गार्ड्स अंदर जाते हैं तो वो कहने लगते हैं कि ये सारे गिफ्ट्स ब्राइड्स के लिए आए हैं जिको ग्रिप से, क्योंकि ब्राइड उनकी सिस्टर है। ये बात सुन के सभी लोग बड़ी हैरान होते हैं। यहाँ पे रोज और मिंग और उसकी मॉम उन गिफ्ट्स को देखकर खुश होने लगते हैं और कहते हैं क्या सच में रोज तुम जीके ग्रुप की सिस्टर हो। तो अभी हम देखते हैं कि वो तीनों ब्रदर्स यहाँ पे आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि हमारी सिस्टर कहाँ है। जैसे ही वो लोग रोज के गले में उस नेकलेस को देखते हैं तो कहने लगते हैं कि क्या तुम हमारी सिस्टर हो, क्योंकि उन्हें नेकलेस से ही पहचान होती है अपनी सिस्टर की। तो यहाँ पे रोज भी प्रेटेंड करने लगती है उसकी सिस्टर होने का, पर वो लोग जोर से कहते हैं क्या ये नेकलेस तुम्हारा है। वो कह देती है हाँ ये मेरा नेकलेस ही है। वो लोग कहते हैं कि इसका मतलब है कि तुम ही हमारी सिस्टर हो।
जिसे हम इतने सालों से ढूंढ रहे थे। सभी लोग ये बात सुनकर हैरान होने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे रोज और मिंग बहुत खुश होते हैं। तभी बीच में आकर के कहने लगती है, साया ये झूठ बोल रही है, ये नेकलेस मेरा है और उसने मुझसे छीन लिया है। यहाँ पे ये बात सुन के वो तीनों ब्रदर्स हैरान हो जाते हैं और कंफ्यूज लुक देते हैं कि आखिरकार हमारी सिस्टर कौन हुई। ये लड़की कह रही है कि ये नेकलेस उसका है और ये लड़की कह रही है ये नेकलेस उसका है। तो रोज कहने लगती है कि ये झूठ बोल रही है, ये नेकलेस मेरा ही है, बल्कि ये तो मेरे होने वाले हस्बैंड की एक्स गर्लफ्रेंड है जो यहाँ पे ड्रामा करने आई है। यहाँ पे रिंग भी ऐसा ही कहने लगता है और यहाँ पे जो होती है मिंग की मॉम, वो फिर से साया को बुरी तरह से ट्रीट करने लगती है। लेकिन यहाँ पे बार बार वो यही कहती है, साया ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये नेकलेस मेरा है और मेरी फैमिली ने मुझे बचपन में दिया था, तब से ये मेरे पास ही है। लेकिन आज रोज ने मुझसे ये नेकलेस को जबरदस्ती छीन लिया है, ये मेरा ही है। यहाँ पे उसकी आवाज सुन के वो तीनों ब्रदर थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं और आपस में बात करते हैं कि अभी हम अपनी सिस्टर को कैसे ढूंढेंगे। तो यहाँ पे उसका बिग ब्रदर कहता है कि मेरे पास एक तरीका है। वो तुरंत ही उससे कहता है कि तुम प्लीज मुझे ये नेकलेस को निकाल के दो। ये नेकलेस को वो उसे दे देती है रोज। जी के ग्रुप का फर्स्ट ब्रदर यहाँ पे कहने लगता है कि इस नेकलेस में एक पैटर्न है जो कि मेरे पेरेंट्स ने स्पेशली मेरी सिस्टर के लिए बनाया था। इसे टच करने के बाद इसमें वो पैटर्न आ जाएगा। वो कहने पे कहने लगती है, साया मैंने इससे इतने सालों से इसे पहन रखा है पर मैंने कभी इसमें कभी भी कोई चेंज होता हुआ नहीं देखा है। साया की ये बात सुनकर रोज कहती है कि शायद उस बारे में पता ही नहीं है, तो मुझे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। साया कहने लगती है कि जी के ग्रुप के फर्स्ट ब्रदर से, मैं इसे टच करती हूँ। जब वो टच करती है तो उस नेकलेस में कोई भी चेंज नहीं आता। तो तुरंत ही वो कहने लगती है कि ये फेक है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। तो वो कहने लगते हैं कि जीके ग्रुप का फर्स्ट कजन, अब तुम शायद टच करो। शायद जब टच करती है इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते। जब भी यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होता है तो फर्स्ट ब्रदर कहता है कि ये टेक्नोलॉजी काफी पुरानी हो गई है, इसलिए अब ये वर्क नहीं कर रही है। तो यहाँ पे इसके दोनों ब्रदर्स कहते हैं कि हम कैसे पता चलेगा कि हमारी सिस्टर कौन है। वो सभी कहने लगते हैं कि नहीं, मैं ही आपकी सिस्टर हूँ, क्योंकि ये नेकलेस मेरे पास ही था। ये लड़की झूठ बोल रही थी। साया कहती है कि नहीं, ये मेरा था। आप यहाँ पे सभी से पूछ सकते हैं कि इसने मुझसे ही चुराया है। तो यहाँ पे जब पार्टी में आए वो भी झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि ये लड़की झूठ बोल रही है, ये काफी रिच है, ये पक्का रोज का ही होगा, इसने चुराया होगा। यहाँ पे सभी लोग रोज को सपोर्ट करते हैं और साया को बुरा बुला करते हैं, जिस वजह से साया यहाँ पे बुरी तरह से टूट जाती है। ये सब देखकर उन तीनों ब्रदर को थोड़ा सा बुरा लगता है और वो कंफ्यूज होते हैं कि किस पर पता करें कि उसकी सिस्टर कौन है। वो सभी को वहां से बाहर भेज देते हैं और वहां पता लगाने की सोचते हैं। तभी जो साया का जो फादर होता है वो कहने लगता है कि ये नेकलेस इसी का है, जो बचपन में ये मिली थी तो ये इसके गले में था। तो वो तुरंत ही उनके पास एक फोटो लेके आने लगता है, जिस फोटो को वो काफी ध्यान से देखते हैं। लेकिन वो रोज कहने लगती है कि ये एक पुरानी सी फोटो से क्या साबित होगा, ये नेकलेस मेरा है और मैं ही आपके लोगों की सिस्टर हूँ। लेकिन वो तीनों ब्रदर उस फोटो को देख करके क्या पहचान लेते हैं कि ये तो उनका ही फोटो है और ये समझ जाते हैं कि साया ही उनकी सिस्टर है। वो साया से मिलकर इसलिए बहुत खुश होते हैं। वो कहते हैं कि ये लड़की झूठ बोल रही है, रोज बोलती है और उन्हें पता चल गया है। वो लड़की कहते हैं कि तुम ही हमारी सिस्टर हो, ये हमारे बचपन का फोटो है और हम तुम्हें अब तक बहुत याद कर चुके आए हैं। उसके डैड भी ये कहते हैं कि साया ही तुम्हारी फैमिली है जिसे तुम अब तक ढूंढ रहे थे। साया भी ये बात जानकर बहुत खुश हो जाती है और रोज बार बार यही कहती है कि लड़की झूठ बोल रही है, मैं आपकी सिस्टर हूँ, ये नेकलेस मेरा है। तो यहाँ पर साया जाकर गुस्से में रोज को चांटा मारती है और कहती है कि तुम कितना झूठ बोलोगी। वहाँ पे सभी लोग दंग रह जाते हैं इस बात को जान के कि साया इतनी रिच फैमिली से बिलोंग करती है। यहाँ पे तुरंत ही कहने लगते हैं वो लोग मिंग से, अब तुम्हारे साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे और इसे इतना कैंसिल कर देंगे, जिससे कि मिंग डर जाता है। तुरंत सही साया से रिक्वेस्ट करने लगता है कि हम तुम्हारा इतने साल का रिश्ता है, प्लीज तुम उनसे कहो कॉन्ट्रैक्ट ना तोड़े, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। इस कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में मैंने बहुत से पैसे उधार लिए हैं। ठीक है, पहले तुम नीज पे बैठ के माफी मांगो, तभी मैं तुम्हें माफ करूंगी। मिंग ये सब कुछ करने की सोच रहा होता है, तभी रोज उसे रोक देती है। क्या तुम्हें नहीं लगता ये तीनों बंदे झूठे हैं? ये कोई भी जीके ग्रुप के मेंबर्स नहीं है, क्योंकि उन्हें तो देखा ही नहीं किसी ने आज तक। ये पक्का ये साय के ही कोई बंदे हैं जो हमारे सामने ऐसे ड्रामा कर रही हैं। मिंग को भी ऐसा लगने लगता है और तब वो उससे माफी मांगता ही नहीं है, बल्कि उन सभी की इंसल्ट करने लगता है और कहता है कि ठीक है, हम तुम्हें बाद में देख लेंगे। तीनों ब्रदर कहते हैं और अपने साथ वो साया को लेके वहां से चला जाता है। तभी मिंग के पास एक फोन आता है कि जीके ग्रुप ने उनकी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। ये बात सुनने के बाद वो तुरंत ही हैरान हो जाता है और कहने लगता है रोज से,
तुम तो कह रही थी वो तीनों बंदे फेक है, पर वो सच कैसे हो गए? क्योंकि उन्होंने हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है। रोज कहती है ये कोई कॉन्सिडेंट हो सकता है, वो लोग कभी भी रिच पर्सन नहीं हो सकते, तो मेरी बात मानो। लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा पैनिक करने लगता है मिंग। अब तो उसे बहुत नुकसान हो जाएगा, वो कहाँ से इतने फंड्स लाएगा? तो यहाँ पे रोज कहने लगते हैं कि तुम इसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हमें एक एग्जीबिशन में जाना होगा जिसका इनविटेशन मेरे पास है, वहां पे हम जाएंगे, उस कंपनी के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की बात करेंगे। ये बात सुन के मिंग खुश हो जाता है, तुरंत ही उससे गले लगा देता है। दूसरे सीन में देखते हैं साय को, जिसके ब्रदर उसे घर लेके जाते हैं, कहते हैं तो आज से तुम यही रहोगी। साय अपने घर को देख के बहुत खुश होती है, उसके ब्रदर भी बहुत खुश होती है कि फाइनली इतने सालों के बाद उन्होंने अपनी सिस्टर को ढूंढ ही लिया है। वहां पर साय के फादर कहते हैं कि अब तुम्हें तुम्हारी ओरिजिनल फैमिली मिल गई है, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। पर साय कहती है कि नहीं डैड, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, आपने तो ही मेरा इतना ध्यान रखा है इन 10 सालों तक, प्लीज दूर मत जाइए, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। यहाँ पे वो थोड़ा रोने लगती है, तब तुरंत ही उसके ब्रदर कहते हैं कि आज से आप हमारे भी डैड हुए, क्योंकि आपने हमारी सिस्टर का ध्यान रखा है, इसलिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप हमारे साथ ही रहिए। यहाँ पे तभी साहु के ब्रदर उससे कहने लगते हैं कि हमारे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, और उसे एक रूम में लेके जाते हैं जहाँ पे काफी अच्छी से डेकोरेशन रहती है और केक रहता है, बहुत सारे गिफ्ट भी होते हैं। साया उन सब चीजों को देखकर बहुत खुश होती है। उसके ब्रदर्स बताते हैं कि इतने सालों से तुम हमारे साथ नहीं थी ना, फिर भी हम तुम्हारे बर्थडे पे तुम्हारे लिए गिफ्ट रखते थे, इसी उम्मीद में कि एक दिन तुम हमें मिल जाओगी, और देखो आज हमारी वो उम्मीद पूरी हो गई है, क्योंकि तुम घर वापस आ गई हो। साया यहाँ पे ये सब देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। उसके ब्रदर कहते हैं कि तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ है? साय कहती है कि ये तो खुशी के आंसू है, मैंने कभी सपने भी नहीं सोचा था कि मेरे कोई ब्रदर्स भी हो सकते हैं जो कि मुझसे इतना ज्यादा प्यार करेंगे, मैं बहुत लकी हूँ कि आप लोगों मेरे ब्रदर्स हैं। उसके ब्रदर्स कहते हैं कि ऐसी बात मत करो, लकी तो हम है कि हमें तुम वापस मिल गई हो। वो लोग उससे पूछने लगते हैं कि वैसे हम तुम तीनों में से तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छा कौन लगा? सायो कहती है कि आप तीनों ही बहुत अच्छे हैं, मैं किसी भी एक को चूज नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे तो आप तीनों से ही प्यार है। वहां पे उसके ये बात सुन के बहुत खुश होती है, वो भी कहने लगते हैं उनसे, उसका बिग ब्रदर अमी ने तुम्हारे साथ क्या किया हमें बताओ। ताऊ कहती है कि मैं उसके साथ 3 साल से डेट कर रही थी, पर असल में तो उसने मुझे धोखा दिया है, वो भी रोज के साथ मिलकर, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। उसके ब्रदर कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, उसे हम हैंडल कर लेंगे। और साहु कहते हैं कि मैं खुद उससे अपना बदला लूंगी, आप लोग कुछ मत करना। उसके ब्रदर कहते हैं कि ठीक है। अब इसका सेकंड ब्रदर उससे कहने लगता है कि कल मेरा एक आर्ट एक्सपीडिशन है जिसमें मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। वो उससे एक इनविटेशन कार्ड दिखाने लगता है। यहाँ पे थर्ड ब्रदर भी उनके साथ जाने की बात कहता है। वो लोग बहुत खुश होती हैं साय को वापस पाकर। यहाँ पे उसका बिग ब्रदर उसका नेकलेस भी रिटर्न कर देता है। उसके बाद वो तीनों ब्रदर्स आपस में बातें करते हैं कि मिंग के साथ क्या करना होगा। बिग ब्रदर कहता है कि फिलहाल मैंने उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है, जिससे कि उसे लाखों का क्या करोड़ों का नुकसान होगा। और अभी हमारी सिस्टर ने कहा है ना कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद डील करना चाहती है, तो बस अब हम अपनी सिस्टर को ही सपोर्ट करना है। यहाँ पे साया भी उस नेकलेस को देख रही थी बहुत ध्यान से और कहती है मिंग और रोज, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आज के बाद हम देखते हैं कि आर्ट गैलरी में, जहाँ पे एक बहुत बड़ी पेंटिंग वो देख रही होती है, तभी इसके दोनों ब्रदर्स आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ये पेंटिंग ऐसी लगी। वहाँ पे साया कहती है कि ये बहुत अच्छी है। वो लोग पूछने लगते हैं कि वैसे इसे कितने डिजाइन किया होगा, तुम्हें पता है? साया तुरंत ही कहती है पक्का मेरे सेकंड ब्रदर ने ही बनाई होगी। यहाँ पे इसका सेकंड ब्रदर कहता है कि हाँ ये मैंने ही बनाई है, और तुम्हारी याद नहीं, क्योंकि तुम्हारे साथ ये हमारी लास्ट फोटो थी, इसलिए मैं हमेशा ही तुम्हें याद करता था, इसलिए मैंने इसे डिजाइन किया है। यहाँ पे साया कहती है कि आप सच में मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो लोग वहां से कहीं और चले जाते हैं और साया वहां पे अकेले ही पेंटिंग को देखने लगती है। तभी वहां पे आ जाती है रोज, वो भी मिंग के साथ। वहां पे वो लोग परेशान करने के लिए साव के पास आ जाते हैं और उसकी इंसल्ट करने लगते हैं। वो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, क्या फिर से तुम यहाँ पे अपने फेक ब्रदर्स के साथ आई हो? साय कहती है वो फेक नहीं है, वो रियल है, और अब तुम्हें भी पता ही होगी ये सब। ये दोनों फिर भी उसे परेशान करने लगते हैं। मिंग कहता है कि अच्छा मैं तुम्हें छोड़ दे, तुम जिस लड़के के साथ कौन रहना चाहता है? साय कहती कि अच्छा तो मेरे साथ हुआ कि तुम जैसा गधे के साथ मेरा पीछा छूटा। ये बात सुन के मिंग को गुस्सा आता है कि वो उसे डॉगी कह रही है, इसलिए वो उस पर हाथ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी साया का बिग ब्रदर आके उसे किक मारता है और नीचे गिरा देता है और कहता है खबरदार तुमने अगर मेरी सिस्टर को हाथ भी लगाया। वो अब वहां पे वो दोनों उन का मजाक उड़ाने लगते हैं। ओ तो ये तुम्हारा मैन है ना कि तुम्हारा कोई ब्रदर है? वो उन दोनों से कहती है कि घटिया बातें मत करो इससे पहले कि मेरे भाई को गुस्सा आ जाए।
वो उसे भाई को शांत करवाने लगती है और उन दोनों को वहां से जाने के लिए कहती है। साय का ब्रदर उससे कहता है कि तुम अभी रुको यहाँ पे, मैं अपने दोनों ब्रदर्स को तुम्हारे पास भेजता हूँ, ये लोग तुम्हें परेशान नहीं कर पाएंगे। साय कहती है कि मैं ठीक हूँ ब्रदर, आप जाइए। यहाँ पे मिंग और रोज को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि साय अकेला खड़ी रहती है और मिंग उसके पास फिर से दोबारा आ जाता है और उससे बदतमीजी वाली बातें करने लगता है। साय कहती है कि इससे पहले कि मेरे ब्रदर तुम आकर के तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दे, अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। बट मिंग तो अपने हरकतों से बात नहीं आ रहा होता है। तभी वहां पे आ जाते हैं फिर से दोनों ब्रदर और उसे मारते हैं और कहते हैं कि खबरदार अगर तुमने हमारी सिस्टर को क्यों रेप दिया है। विंग कहने लगता है कि तुम लोग कितना दिखावा करोगे, तुम इसके कोई ब्रदर्स नहीं हो और कोई रिच पर्सन नहीं हो। यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी कहने लगते हैं विंग से, क्या तुम्हें नहीं पहचान पाए हो, ये सब सेकंड ब्रदर जी के ग्रुप के हैं, इनकी ही तो ये आर्ट गैलरी है। यहाँ पे गार्ड उसे पकड़ लेती हैं और सबक सिखाने की बात करते हैं। बट प्रियंका तो डर कर ही तुम्हारे ही अपने बैंड में ससुर निकल जाता है। ये सब देखकर सभी लोग हिल जाते हैं, वो उसे उठाकर बाहर फेंक के देते हैं। जहाँ पे मिंग बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है, वहां पे आती है रोज। तो मिंग कहता है कि मैं क्या करूं, वो तो सच में रिच निकले, अब तो मेरा बिजनेस ठप हो जाएगा। रोज कहती कि तुम डरते क्यों हो, मेरे अंकल मदद करेंगे, मेरे साथ चलो तुम। उसके बाद दिखाया जाता है कि साय को कंपनी में जो खाली बैठी होती है और असिस्टेंट से कहती है कि मेरे पास क्या कोई काम नहीं है करने के लिए, अगर ऐसी बात है तो मैं घर जा रही हूँ, मेरे ब्रदर्स तो मुझे कोई काम करने ही नहीं देते। तो यहाँ पे असिस्टेंट उसे तुरंत रोक देता है और एक फाइल देता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट की फाइल है जो कि आज डील डन होने वाली है। साव कहती है कि ठीक है तो इस काम को मैं करूंगी। असिस्टेंट टेंशन में आ जाता है कि कहीं ये मैडम ने काम किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि बॉस तो नहीं चाहते थे कि उनकी सिस्टर कोई भी काम करे। शायद जैसे ही वो ऑफिस से बाहर निकलती है तो उसके सामने फिर से मिंग और रोज आ जाते हैं और फिर से उसे इंसल्ट करते हैं। साव यहाँ पे कहती है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो वो दोनों कहते हैं तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे ये तुम्हारी ही कंपनी हो, हम लोग यहाँ पे अपने अंकल से मिलने आए हैं, शायद तुम्हें तो पता भी नहीं होगा हमारे अंकल कौन है। जहाँ पे साया उनकी पहले बकवास सुनने लगती है और मिंग उससे ज्यादा ही बदतमीजी करता है, उसे पकड़ लेता है। तो साया एकदम उसे किक मारती है, कहती है कि अपने औकात में रहो और वरना तुम इस बार अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। तो वो उस पर चिल्लाने लगती है कि रोज, वो कहती मैं भी अपने अंकल को बुलाती हूँ, तुम्हें यहाँ से निकलवाती हूँ, तो शायद तुम यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब कर रही हो। क्योंकि रोज का अंकल होता है वो जल्दी अपने अंकल से कहते हैं कि देखिए आपकी स्टाफ की लड़की कैसे बदतमीजी कर रही है, आप इसे तुरंत जॉब से निकाले। उसके अंकल उसी को चांटा मारते हैं, कहते हैं तुम्हें पता नहीं है ये हमारी नई बॉस है, तुम इनके साथ ऐसी बदतमीजी कैसे कर सकती हो। ये बात सुन के मिंग और रोज के होश उड़ जाते हैं। वो अंकल माफी मांगने लगते हैं साय से, बट साय उन्हें जॉब से फायर कर देती है, जिससे कि वो यहाँ पे अंकल को बहुत गुस्सा आने लगता है और मिंग पे। लेकिन रोज कहती है कि मेरे पास एक बिजनेस का नया आइडिया है, जिससे अंकल आप मेरे साथ इन्वेस्ट कीजिए कुछ पैसे। अंकल कहने लगता है तुम्हें कितने पैसे चाहिए इस बिजनेस के लिए। वो लोग अपने फिंगर से इशारा करते हैं। अंकल कहते हैं कि अच्छा 5 करोड़ चाहिए। रोज कहते हैं कि 5 नहीं 500 करोड़ चाहिए। ये सुनने के बाद उसके अंकल उन्हें ही मारने लगते हैं और कहते हैं कि तुम लोग मुझे क्या बर्बाद करने आए हो जो तुम्हें 500 करोड़ दे दूं, और उसे भगा देते हैं। मिंग यहाँ पे कहने लगता है रोज से, अब हम क्या करेंगे, तुम्हारे अंकल तो पैसे देने को तैयार ही नहीं है। रोज कहते तुम टेंशन मत लो, कल एक पार्टी है जिसमें मैं कॉन्ट्रैक्ट के लेके बात करेंगे, तो अगर हमें वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए तो हमारे पास पैसे ही पैसे होंगे। इनकी ये बात सुन के मिंग को उससे प्यार जताने लगता है, तुम तो सच में मेरे लिए बहुत लकी हो, हम हमेशा ही मेरी मदद करने को तैयार होती हो। वहीं दिखाया जाता है कि साय के बिग ब्रदर को और कहते हैं कि कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आई है, मुझे पता चला कि मिंग ने फिर से तुम्हें परेशान किया है। साव कहती है कि आप चिंता मत कीजिए ब्रदर, इस बार मैंने बहुत अच्छे से हैंडल किया है उन्हें। उसका ब्रदर कहता है कि तुम्हें वरी करने की जरूरत नहीं है साया, हम लोग है ना तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। बट साव कहती है कि फिर मैं काम करने चाहती हूँ। उसके ब्रदर कहते हैं कि ठीक है कल हमें ये कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, हम इसकी पार्टी में जाना होगा। उस पार्टी का इनविटेशन भी देते हैं, यहाँ पे मिंग और रोज भी आ सकती है, तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा। साई कहती है कि डोंट वरी, अब तो मैं अच्छे से उन्हें हैंडल कर लूंगी। उसके बाद पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिंग और रोज पीछे से रेडी होके पहुंचते हैं और उनकी नजर साव पे पड़ती है, इसलिए वो साव के पीछे पीछे उसी सबक सिखाने के लिए वॉशरूम तक आ जाते हैं। लेकिन साव यहाँ पे चुपती ही नहीं है, वो तो दूसरी ओर जाके छुप जाती है। विंग उसे वॉशरूम का दरवाजा देख देख कर उसे ढूंढने लगता है, पर वो उन्हें नहीं मिलती है। तो मिंग बहुत गुस्सा करने लगता है, तो रोज उससे कहती है कि बेबी काम डाउन हो जाओ, इतना गुस्सा मत करो, आज का कॉन्ट्रैक्ट अगर हमें मिल गया ना तो हम उसे अच्छे से सबक सिखाएंगे। अब वो लोग यहाँ पे वॉशरूम में ही रोमांस करने लगते हैं। साय उनका वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है और उसके बाद वो जाती है उस रूम में जहाँ पे सभी लोग वेट कर रहे होते हैं मीटिंग के लिए, और जाके उस वीडियो को प्ले कर देती है। सभी लोग इसकी ये वीडियो को देखने लगते हैं। जब वो रोज और मिंग पहुंचते हैं उनकी बहुत ही इंसल्ट होती है।
जिससे कि यहाँ पे मिंग को बहुत गुस्सा आ रहा होता है साओ पे। वो रोज को उसे बंद करने की कोशिश भी करती है। तो मिंग कहता है साओ से कि ये सब तुमने किया ना, अगर मुझे मिल गई ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही साओ यहाँ पे आती है वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर आ जाता है उसका बिग ब्रदर, जो कि उसे एक किक मार के नीचे गिरा देता है और साथ में अपने गार्ड से कहता है कि इसे सबक सिखाओ। उसके गार्ड्स उसे बहुत ज्यादा मारने लगते हैं। अब साहु का बिग ब्रदर कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, पर अब तुम जाओ, बाकी मैं हैंडल कर लूंगा। वहाँ पे सारे गेस्ट्स को भी भगा देते हैं। उसके बाद डील करने लगते हैं विंग से और रोज से। विंग से पूछा जाता है कि तुम ये प्लान कब से कर रहे थे। यहाँ पे उससे पूछा तो चलता है कि तुमने ही हमारे उस नेकलेस का फोटो भेजा था ना कि हमारी सिस्टर मिल चुकी है, ये सब तुमने ही किया था ना। विंग कहता है कि हाँ मैंने ये सब किया था, क्योंकि मुझे पता चला था कि नेकलेस के थ्रू आप अपनी सिस्टर को ढूंढ रहे हैं, पर मुझे ये नहीं पता था कि सच में सियाया आपकी सिस्टर हो सकती है। वहां पे उसके कहता है साय का बिग ब्रदर के तुम्हें पता नहीं है था, हम लोग सच्चे में जीके ग्रुप के मेंबर्स हैं। वो कहता है हम, मुझे नहीं पता था, मुझे तो ये सब करने के लिए रोज ने कहा था। वो गार्ड रोज को पकड़ लेते हैं और उससे पूछने लगते क्या ये सब तुमने कब से प्लान किया था। रोज बताती है कि 1 साल पहले मेरी आपसे मुलाकात हुई थी अब्रॉड में, जहाँ पे मुझे पता चला था कि आप एक नेकलेस के थ्रू अपनी सिस्टर को ढूंढ रहे हैं, और यहाँ आने पे मुझे पता चला था कि वो नेकलेस तो साव के पास है, जिसे कि मैं समझ गई थी साया ही आपकी सिस्टर है। पर मेरा प्लान यही था कि मैं उससे वो नेकलेस ले लूंगी और आपके सामने आपकी सिस्टर बन के आ जाऊंगी, पर सारा मेरा प्लान खराब हो गया। तो ये सारी सच्चाई सामने आ जाती है साव के ब्रदर के। तो वो तो सिर्फ साव का फायदा उठाने को सोच रहे थे, इसलिए वो अपने गार्ड से कहता है इन दोनों को अच्छे से सबक सिखाओ। वो गार्ड भी उन्हें बहुत पीटता है और उन्हें सबक सिखाता है। घर पहुंचने पे वो इस बारे में डिस्कस करने लगता है साव का ब्रदर अपने दोनों भाइयों से। वो कहता है जाओ, साव जब से घर आई है उसने अपने रूम में लॉक किया है खुद को, वो बहुत सैड है उस मिंग की वजह से, हम उस मिंग को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो उसका बिग ब्रदर कहता है कि तुम चिंता मत करो, उन्हें सायो ने बहुत अच्छे से सबक सिखाया। वो लोग पूछते हैं कि सायो ने ऐसा क्या किया है, तो वो बताता है कि सायो ने उनका एक रोमांटिक वीडियो बना के वायरल कर दिया है, जिसके बाद वो किसी को भी अपना मुंह नहीं दिखा पाएंगे, और मैंने भी उन्हें बहुत अच्छे से सबक सिखाया है। वो लोग कहने लगते हैं कि लोग इन सब चीजों के वजह मेरी सिस्टर बहुत दुखी है, तो चैट भी लग रही है। वो लोग सोचते हैं कि हम उन्हें कैसे कुछ करें। तब लिटिल बटर कहने लगता है कि सब हम लोग उसके लिए कुकिंग करें जिससे कि उसका मूड ठीक हो जाए। इसलिए वो तीनों मिलके उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं मॉर्निंग में, और साव को कहती है टेस्ट करने के लिए। साव पहले तो ये सब पूछती है कि ये बहुत टेस्टी है। उसका ब्रदर कहता है कि मैंने कुकिंग नहीं की है, कुकिंग इन दोनों ने की है। साव का छोटा भाई उसे कहता है कि बिग ब्रदर सिर्फ दिखा रहे हैं, उन्हें तो हमारे हमसे भी ज्यादा तुम्हारी चिंता है, उन्हें तो कल से तुम्हारी बहुत टेंशन हो रही थी, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। साया साया ब्रदर्स का प्यार देख के बहुत खुश होती है और फूड को टेस्ट करती है, बोलती है बहुत यमी है। वो कहती है कि तुम कभी दुखी मत होना, हम तुम्हें सैड नहीं देखना चाहते। साया कहती है कि अब मैं कभी दुखी नहीं होने वाली हूँ, और उनके साथ अच्छा समय भी बिताती है। उसके बाद हमें उनसे कंपनी में देखते हैं, उसे पता चलता है कि उसकी कंपनी के कुछ डिजाइन लीक हो गए हैं, जिस वजह से साया परेशान होती है। साया उनसे असिस्टेंट से बात करती है, कहती है मैं डिजाइन वाला डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहती हूँ, वो भी एक एम्प्लॉय बन के, इसलिए किसी को पता ना चले कि मैं इस कंपनी की हेड हूँ। यहाँ पे असिस्टेंट उसके ये सारे इंतजाम कर देता है और वो कंपनी को ज्वाइन करने के लिए पहुंचती है। उसी के दिन एक और लड़की साथ में ज्वाइन करती है, जो कि सभी के सामने शो ऑफ करती है कि मैं इस कंपनी के बॉस की सिस्टर हूँ। ये बात सुनकर साया हैरान हो जाती है। फिलहाल वो कुछ नहीं कहती है, क्योंकि उसे तो उस बंदे का पता लगाना होता है जो उसकी कंपनी के डिजाइन बाहर लीक कर रहा होता है, इसलिए वो चुप रहती है। लेकिन जहाँ पे जो लड़की जो खुद बन जाती है साया, वो सभी के सामने कुछ ज्यादा ही इतरा रही होती है और साथ में उसे सारा काम करने को देती है, बट साया उस फाइल को फेंक देती है। वहां पे वो लड़की उससे कहती है कि शायद तुम भूल रही हो, मैं इस कंपनी के बॉस की सिस्टर हूँ, मेरे 2 मिनट में तुम्हें जॉब से निकलवा दूंगी। साया कहती है कि अगर ऐसी बात है तो अभी कॉल करो कि उन्हें बुलाओ, उसके बाद भी मैं यहाँ से जाऊंगी। वो लड़की कुछ नहीं कर पाती है और चुप हो जाती है। मिंग को देखते हैं कि जो अपनी मॉम से मिलता है, तो उसकी मॉम कहती है कितनी पिटाई तुम्हारी किसने की है। मिंग कहता है कि वो सच में साई के ब्रदर है और वो लोग तो जीका ग्रुप के हेड निकले, मुझे उन लोगों ने बर्बाद कर दिया है, पर मैं साव को नहीं छोड़ूंगा। उसकी मॉम कहती कि क्या तुम्हारी रोज ने मदद नहीं की। मिंग कहता है वो भी धोखेबाज है, उसे पहले से ही पता था कि वो लोग सच में साव के ब्रदर और जीके ग्रुप के हेड भी हैं, मगर उसने मुझे धोखा दिया। वहाँ पे उसकी मॉम कहती कि अब हम क्या करेंगे। वो कहने लगता है मिंग मेरे पास एक आइडिया है, मैंने सोचा है कि साई के साथ बदतमीजी करूंगा और उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लेना, और इसके बाद हम उसे की पूरी फैमिली को दिखा करके के ब्लैकमेल करेंगे, जिसके बाद उन्हें भी हमारे सामने झुकना ही पड़ेगा। यहाँ पे मिंग की मॉम उसके साथ देने को तैयार हो जाती है। साया को देखते हैं कि जो रात के समय में
मिंग अपनी कार में लेने जाती है पार्किंग में, उसके साथ बदतमीजी करने के लिए आ जाता है मिंग। साया उसे रोकती है और कहती है कि मेरी फैमिली तुम्हें नहीं छोड़ेगी, पर मिंग तो यहाँ पर उसके साथ कुछ ज्यादा ही बदतमीजी करने लगता है। तभी वहां पर आकर के उसे एक पर्सन बचा लेता है जिसका नाम होता है कि जोंग। जोंग को देखकर साया कहने लगती तुम यहाँ पे कैसे आए। जोंग वहां पे मारपीट के भगा देता है मिंग को तो, और अपने आप को कोट बना देता है साय को। तभी यहाँ पे साय का ब्रदर आ जाता है जो सोचता है कि वो उसकी बहन के साथ कुछ गलत कर रहा है, इसलिए उसे खुद उसी को पंच मार देता है। यहाँ पे मिंग भाग रहा होता है पर आकर के कुछ गुंडे पकड़ लेते हैं जो कि साय के ब्रदर ने ही भेजे हुए होते हैं। फिर घर पे दिखाया जाता है कि जोंग से कह रही होती है साया आई एम सॉरी, मेरे ब्रदर ने ऐसे ही तुम्हें मार दिया। वो जॉन कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं ठीक हूँ। साया अपने भाई से कुछ नाराज होती है तो उसका बड़ा भाई कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे लगा कि ये तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा है इसलिए बस मैंने बचाने के लिए ये सब कर दिया। साया कहती है कि आपको इनसे माफी मांगनी चाहिए। उसका ब्रदर कहता है कि ठीक है हम इनसे माफी मांग लेंगे। वो कहने लगती है साया जोंग से तुम वापस कब आए। जोंग कहता है मैं बस फिलहाल ही वापस आया हूँ। साया कहने लगती है कि अब तुम भी घर जाके रेस्ट करो। जॉन कहता है कि ठीक है फिर हम कल मिलेंगे। ये बात सुनने के बाद यहाँ के साया के तीनों ब्रदर कहते हैं कि तुम इससे कल क्यों मिलने लगे, तुम इससे नहीं मिलोगे। वो तो वहां पे रूट सा रिएक्शन देती है और फिर साहु से कहते हैं कि तुम जाकर रेस्ट करना चाहिए। वो लोग वहां से साहु को भेज देते हैं और अकेले ही तीनों ब्रदर जोंग से बात करने लगते हैं कि तुम हमारी सिस्टर से क्या चाहते हो और उसके करीब क्यों आ रहे हो। जोंग कहता है कि आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं उसे बहुत पहले से जानता हूँ और मैं सच में उसे बहुत लाइक करता हूँ, लेकिन उसके तीनों ब्रदर इस खिलाफ होते हैं सब चीज के। तुम्हें हमारी सिस्टर से दूर रहना होगा, तुम हमें नहीं पसंद हो। जॉन कहता है कि मैं अपनी सिस्टर को पसंद करता हूँ, भला आपको भी सिस्टर को भी तुम्हें पसंद आना चाहिए, बाद में आप मुझे पसंद करना चाहे ना, मैं उसे लाइक करता हूँ इसलिए उसे चेस करना चाहता हूँ। ये कहकर वहां से चला जाता है जिस वजह से उसके तीनों ब्रदर टेंशन में हो जाते हैं क्योंकि वो फिर से हर्ट होते हुए नहीं देखना चाहते अपने बहन को। फिर वो अपने बिग ब्रदर से पूछने लगते हैं कि आपने मिंग के साथ क्या क्या करा। फिर दिखाया जाता है मिंग को जो कि गार्ड उसे बहुत बुरी तरह से मारते पानी में फेंकते हैं। यहाँ पे उसकी मॉम उसे बचाने आती तब तक बहुत देर हो जाती है। असिस्टेंट यहाँ पे कॉल करके साया के ब्रदर्स को इन्फॉर्म कर देता है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि जब साया ऑफिस जाने को तैयार होती है नीचे, उसके तीनों ब्रदर उसके सामने खड़े होते हैं और कहते हैं कि हम लोग तुम्हें खुद अपने साथ लेकर जाएंगे। साया कहते हैं कि आप लोग मेरी चिंता मत करें, मुझे कोई परेशान नहीं करेगा। तो उसके ब्रदर कहते हैं कि हम बस चाहते हैं कि तो एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। साया कहती है ठीक है आज मैं बिग ब्रदर के साथ जाऊंगी और नेक्स्ट डे आप लोगों के साथ। यहाँ पे वो अपने बिग ब्रदर के साथ ऑफिस पहुंच जाती है जहाँ पे वो फेक लड़की फिर से आकर उसे परेशान करती है और कहती है कि तुमने तो आज तक ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं की है, तुम्हें इस ऑफिस में जॉब कैसे मिल गई, क्या तुमने शॉर्टकट अपनाया है। सारा कहती है कि मुझे मेरा टैलेंट की वजह से जॉब मिला है। वो कहती है कि मेरे डिजाइन सभी को पसंद आए थे इसलिए मुझे हायर किया गया है। वो फेक लड़की कहती है अच्छा तेरा अपने डिजाइन तो दिखाना। सायो जैसे ही सबको अपने डिजाइन दिखाती है तो सबको उसके डिजाइन बहुत पसंद आते हैं, लेकिन वो फेक लड़की इस चीज से थोड़ा सा गुस्से में आ जाती है और कहती है अगर तुम्हारे डिजाइन इतने भी अच्छे ही है ना तो आज हमारे इम्पोर्टेंट कलाई किंग को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पे मजबूर करो। ये सुनते ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि किंग तो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, वो कभी के डिजाइन को आसानी से पास नहीं करता, तो ये लड़की कैसे उसका कॉन्ट्रैक्ट हासिल करेगी। यहाँ पे सार कहती है कि ठीक है मैं ये काम करने को तैयार हूँ। वो फेक लड़की कहती है कि अगर तुम सच में ये कर पाई ना तो मैं अपनी नीज पर बैठ के तुमसे माफी मांगूंगी, अगर ये तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो मुझे ऑफिस छोड़ के जाना पड़ेगा। साया उसके साथ इस चीज के उसके साथ शर्त लगा लेती है और उसके बाद वो जाने लगती है मीटिंग के लिए, जहाँ पे जब वो देखती है कि किंग को तो उसका थर्ड ब्रदर ही निकलता है जो कि एक सिंगर होता है और उसका नाम किंग होता है। अपने ब्रदर को देख के बहुत खुश हो जाती है। उसका ब्रदर कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इस डिपार्टमेंट में काम करती हो, लेकिन बिग ब्रदर ने तो तुम्हें कंपनी का हेड बनाया है ना। साया कहती है कि मैं यहाँ पे किसी और काम से आई हूँ, ये सब बात छोड़िए, आप यहाँ पे कंपनी डिजाइन करवाने आए हैं ना, तो मैं चाहूंगी ना अब मेरी कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, मैं काफी अच्छी डिजाइन बनाती हूँ। उसका ब्रदर तो तुरंत उसके साथ काम करने को तैयार हो जाता है और कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन कर देता है, लेकिन वो फिर से उसे पूछने लगता है कि बिग ब्रदर कहाँ पे है। साया कहती कि पता नहीं वो कहाँ पे गए हैं, क्या वो उनसे मिलना चाहते हैं। लिटिल ब्रदर कहता है कि नहीं उन्हें उनसे किसे मिलना है, वो तो हमेशा गुस्सा ही करते हैं मुझ पे, चलो तुम अपना काम करो मैं अपना करता हूँ। साया यहाँ पे सभी को बताने लगती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है और वो फेक लड़की कहती है ये झूठ है, कभी भी ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो सकता, तुमने ये फेक कॉन्ट्रैक्ट दिखा रही हो। वो कहती है अगर ये बात है
तो तुम अभी हमारी बात कर रहे हो किंग से, क्या वो सच में वो तुम्हारे साथ कांटेक्ट किया है उन्होंने? सारा सोचने लगती कि उसके ब्रदर तो जा चुके हैं, अब उन्हें कैसे बुलाए। यहाँ पे सारा स्टाफ यहाँ पे साहु को झूठा झूठा कहने लगता है। तभी वहां पे आ जाता है खुद उसका ब्रदर और कहता है कि आप लोगों से झूठा क्यों कह रही है, मैंने सच में इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। यहाँ पे फोन एक लड़की तुरंत ही किंग के सामने ये कहने लगती है कि मैं इस ऑफिस के बॉस की सिस्टर हूँ। ये बात सुनकर साया के थर्ड ब्रदर को थोड़ा अजीब लगता है, बट साया उसे इशारा कर देती है, इसलिए वो चुप रहती है और जाहिर नहीं करता है कि रियल की सिस्टर कौन है। और वो कहता है कि मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, मैं उसी के साथ काम करूंगा। ये बात सुनने के बाद फिर साया की तारीफ करते हैं। साया उसे कहती है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया, अब तुम नीच पर बैठ कर मुझसे माफी मांगो। तब तक वो लड़की फिर पर वो लड़की माफी मांगने को तैयार नहीं थी। साया कहती कि ठीक है, माफी नहीं मांग सकते हो, तुम कहती हो कि हमारी बॉस की सिस्टर हो, तो चलो हमें अपना घर ही दिखा दो एक बार। साया यहाँ पे उसे एक तरह से फंसाने की कोशिश करती है, पर वो लड़की कहती है ठीक है, मैं तुम्हें आज लंच टाइम में अपने घर लेके चलूंगी। इसके बाद वो देखते हैं कि सच में साया के घर पे बुला लेती है। साया सोच रही होती है कि इसे ये मेन गेट नहीं खोल पाएगी, सभी को उसकी सच्चाई पता चल गई जाएगी। फिर पर वो लड़की घर का मेन का गेट भी खोल लेती है। ये देखकर साया को अचंभा होता है कि इसे हमारे घर का पासवर्ड कैसे पता है। यहाँ पे वो लड़की अंदर आने लगती है और शो ऑफ करने लगती है, सारा स्टाफ उसकी तारीफें करने लगता है और साव को ये बुरा भला कहता है। यहाँ पे साव कहने लगती है कि अब लोग हम घर पे आ गए हैं तो एक बार हमें बॉस से भी मिलवा दो, जरा अपने बिग ब्रदर को कॉल करके यहाँ पे बुलाना। ये बात सुन के वो लड़की डर जाती है, वो कहती है मेरे ब्रदर्स बिजी हैं, इस तरह से नहीं आ पाएंगे। सारा स्टाफ सार से कहता है कि तुम इतने सवाल क्यों कर रही हो, इसने हमारा इतना बड़ा घर दिखा दिया है अपना, अब तुम क्या चाहती हो और क्या लगता है तुम्हें ये कि मेरे भाई की रियल सिस्टर नहीं है मेरे बॉस की? साया कहती कि हाँ ये नहीं है क्योंकि मैं हूँ उनकी सिस्टर। सभी लोग उसे साया को बातें सुनाते हैं। वो कहती चलो रुको, मैं अभी कंफर्म करती हूँ, अपने फोन करके अपने बिग ब्रदर को बुला लेती है। जैसे ही साया का ब्रदर आता है तो वो लड़की यहाँ पे डर जाती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन बाकी स्टाफ उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम्हारे बिग ब्रदर आ गए हैं, अब तुम्हें डरने की क्या जरूरत है। यहाँ पे वो लोग कहने लगते हैं कि साव के बिग ब्रदर से बॉस ये लड़की आपके बहन होने का दिखावा कर रही है और आपकी बहन को बहुत बुरा भला कह रही है, लेकिन असिस्टेंट जल्दी से उस लड़की को चांटा मारता है, यही हमारी मैडम है ना कि वो। ये बात सुन के सभी लोग हिल जाते हैं। तब वो लड़की नीच पर बैठकर माफी मांगना शुरू कर देती है। यहाँ पे से पूछा जाता है घर का पासवर्ड उसे कैसे पता चला, तो वहां पे वो लड़की कहने लगती कि मेरी मम्मा आपके घर में ही सर्वेंट का काम करती है, इसलिए मुझे पासवर्ड पता था। यहाँ पे तुरंत ही साया का ब्रदर कहता है कि तुम कंपनी से निकाला जाता है और तुम्हारी मॉम को भी, अब दोनों तुम यहाँ पे नजर मत आना। पर साया उसे रोकती है और एक वीडियो दिखाती है और कहती है हमारी कंपनी का डिजाइन तुम चोरी कर रही थी और किसके कहने पे। यहाँ पे वो लड़की बता देती है कि मैंने सारा काम मैनेजर के कहने पे किया था। इसके बाद साया को पता चलता है कि कंपनी में गड़बड़ मैनेजर कर रहा था और साया का ब्रदर कहता है कि तुम जाओ, मैं इसे हैंडल कर लूंगा। तो वो उससे कहता है कि तुम अपनी खुद पनिशमेंट से डिसाइड करो, तुम क्या पनिशमेंट लेना चाहोगी। वो उसके सामने नाइफ रख देता है। थोड़ी देर बाद साव के दोनों ब्रदर्स आ जाते हैं और कहने लगते हैं कौन है वो लड़की जो हमारी सिस्टर बनने का दिखावा कर रही है, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। साव कहते हैं कि आप लोग चिंता मत करें ब्रदर, बड़े भाई ने इस चीज को सॉल्व कर दिया है, उस लड़की को सबक सिखा दिया है। तो दोनों ब्रदर कहने लगते हैं कि आपने उसके साथ क्या किया है, क्या वही सब जो मिंग के साथ किया है। तो यहाँ पे साव का बिग ब्रदर उन्हें चुप करवा देता है। वो लोग साया से कहते हैं कि तुम जाकर रेस्ट करो और इसके बाद खुद आपस में डिस्कस करते हैं। इसके बाद देखते हैं तीनों ब्रदर्स आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि एक हफ्ते से ज्यादा बीत गया है, हमने जॉन के करीब आते हुए नहीं देखा है, इस बंदे पर नजर रखनी होगी, कहीं वो कोई और उल्टी सीधी चीज न कर दे। ऑफिस में देखते हैं साया काम कर रही होती है। वो कहती है कि सर बॉस ने कहा है आपके लिए एक नया असिस्टेंट रख लूं, आप बताएं इनमें से कौन सा असिस्टेंट रखूं। साया उस फॉल को अच्छे से देखती भी नहीं और असिस्टेंट से कहते तुम इस पर्सन को रख लो। कुछ टाइम बाद वो साया का काम खत्म हो जाता है और यहाँ पे उसका नया असिस्टेंट उसके लिए कॉफी लेके आता है। पर साया जब उसे देखते तो हैरान हो जाती क्योंकि वो जॉन होता है। साया से कहती है कि तुमने ऑफिस में क्या कर रहे हो। जॉन कहता है कि मैं आपसे तुम्हारा नया असिस्टेंट हूँ, तुमने ही तो मुझे चुना है। ये बात सुन के साया को याद आता है कि उसने तो उन लोगों की लिस्ट को अच्छे से चेक भी नहीं किया था और बिना देखे ही ऐसे ही किसी को भी चूज कर लिया था। उसे समझ में आता है कि अब उसका असिस्टेंट जॉन्ग बन चुका है। साव कहती है कि अब मुझे चलना होगा, जैसे वो उठ के जाने लगती है एकदम से गिर जाती है। यहाँ पे उसे संभाल लेता है जॉन्ग, लेकिन तभी वहां पे साया के तीनों ब्रदर्स आ जाते हैं जो कि ये सब देख के गुस्सा करने लगते हैं। यहाँ के वो लोग फाइट तो नहीं करते हैं बट उनसे बात करता है।
सा कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा आप सब समझ रहे हैं, ये मेरा नया असिस्टेंट है, बस मैं गिर रही थी तो इसने मेरी मदद कर दी। लेकिन उसके ब्रदर्स बहुत नाराज होते हैं इस बात से कि उसने हमारी बहन को छुआ है, वो लोग गुस्से में होते हैं। सारा अपने का लिटिल ब्रदर और सेकंड ब्रदर कहने लगता है बिग ब्रदर से, आप इससे बात कीजिए, हम लोग जा रहे हैं अपनी सिस्टर को लेके, हमें आज इसके साथ लंच करना है। इसके बाद जॉन्ग से बात करने लगता है सायो का बिग ब्रदर, तुम मेरी सिस्टर का पीछा क्यों नहीं छोड़ देते हो, हमने तुम्हें वार्न कर तो दिया है, क्योंकि हम उसे फिर से हर्ट नहीं देखना चाहते। कि जॉन्ग कहता है कि मैं सच में उसे लाइक करता हूँ और वो भी काफी टाइम से, मैं उसे कभी भी हर्ट नहीं करूंगा। या भी वो समझ चलता है सायो का ब्रदर वैसे नहीं मानेगा, इसलिए वो उसे एक एक ब्लैंक चेक देता है और कहता है जितने भी पैसे तुम्हें लेने हैं जाओ यहाँ से। पर यहाँ पे जॉन पैसे लेने से मना करता है, तो यहाँ पे साओ का ब्रदर उस चेक में 1000 करोड़ की रकम भर देता है, उसे देने लगता है, पर वो उस चेक को फाड़ देता है। जॉन बल्कि 2000 करोड़ का चेक देता है और कहता है कि आप लोग मुझे कभी भी रोक नहीं सकते साओ को चेज करने से, इसलिए वहां से वो चला जाता है। जिस बात से उसके भाई को गुस्सा आता है, उसके बाद वो तीनों ब्रदर्स फिर से आपस में बात करते हैं और उन्हें पता चलता है कि पैसे लेने के बाद भी जॉन्ग नहीं जा रहा है। यहाँ पे कहने लगता है सेकंड ब्रदर, अगर वो आसानी से नहीं जाएगा तो मैं उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा, पर किसी को भी अपनी बहन को हर्ट नहीं करने दूंगा। तो तभी थर्ड ब्रदर कहता है कि आपको सिर्फ पेंटिंग का ब्रश चलाना आता है, आप कब से फाइट करने लगे। वो एकदम से उसके सर पे मार देता है, वो कहता है तुम चुप रहो। यहाँ पे लिटिल ब्रदर कहता है साहु का कि मेरे पास एक आइडिया है, अगर वो पैसों से नहीं मान रहा है तो लड़कियों से तो मान ही जाएगा, क्यों ना मैं उसका टेस्ट लेके देखूं। ये बात सुन के वो लोग कहते हैं ठीक है तुम लोग अपना तरीका अपनाओ, लेकिन सच में अगर वो सच में अच्छा होगा तो हम उसे मौका देंगे, क्योंकि हम अपनी सृष्टि को खुश देखना चाहते हैं। आगे दिखाया जाता है कि साया ऑफिस में काम कर रही होती है, तभी उसके छींकें आने लगती है, तो जॉन्ग तुरंत ही उसे अपना कोट बना देता है और कहता है कि तुम अपनी तबीयत का ख्याल रखो, कहीं ये ना हो कि तुम्हें कोल्ड हो जाए। ये देखते हो अच्छा लगता है सायो को। सायो से पूछती है कि तुम अचानक वापस से कैसे आ गए, मैंने तो सुना था तुम अब्रॉड जा चुके हो। तो यहाँ पे जॉन्ग उसे बताता है कि मैं वापस इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे पता चला है कि जिस लड़की पे मेरा क्रश था वो आजकल सिंगल है, मैं उसे इम्प्रेस करने ही आया हूँ। तो साया उसे देखती ही रह जाती है। तभी यहाँ पे साया का छोटा भाई आ जाता है और कहने लगता है कि आज मैं तुम्हारे असिस्टेंट को अपने साथ लेके जा रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ काम है, और उसे अपने साथ ले आता है और यहाँ पे कुछ पिलाक देता है और नशे में कुछ देता है और दो लड़कियों के साथ उसे रूम में बंद कर देता है ताकि उसका एक तरीके से टेस्ट ले सके। लेकिन यहाँ पे साया सोचती रहती है जॉन्ग के बारे में, इसलिए उसे वो ढूंढते हुए पहुंच जाती है अपने ब्रदर के ऑफिस में, जहाँ पे एक लड़की दूसरी लड़की के साथ थोड़ी बदतमीजी करती है। तो साया उसे करने से रोकती है और कहती है कि खबरदार अगर तुमने किसी को परेशान किया। पर यहाँ पे वो आर्टिस्ट साया पर चिल्लाती है, कहती है कि इसे उठा के कोई बाहर फेंक दे। तभी उसका थर्ड ब्रदर आ जाता है और उसे ऐसा करने से रोकता है, बल्कि उसी आर्टिस्ट को अपनी कंपनी से निकाल देता है। साया तुरंत उससे पूछती है कि जॉन्ग कहाँ पे है, तो यहाँ पे उसका थर्ड ब्रदर के मुंह से निकल जाता है वो तो एक रूम में दो लड़कियों के साथ है और मैंने ही उसे भेजा है। साया ये बात सुन के परेशान होने लगती है और तुरंत उस रूम में जाने लगती है, तो वहां पे वो लड़कियां फ्लोर पे बेहोश होती है। साया यहाँ पे जॉन्ग को ढूंढने लगती है, शाओ पीछे सोफे के पीछे छुपा होता है और साया वहां पे जाती है, तो वो जॉन्ग कहता है कि मैंने खुद पे बहुत कंट्रोल किया इसलिए उन्हें बेहोश कर दिया उनके सर पे कुछ मार के, क्योंकि मैं कुछ भी गलत नहीं करना चाहता हूँ। साया उसकी इतनी हिम्मत को देखकर साया का थर्ड ब्रदर भी उससे कहता है कि सच में तुम तो सच में बहुत हिम्मत वाले हो, अपने आप में कितना कंट्रोल कर लिया। यहाँ पे साया अपने ब्रदर को थोड़ा डांटती है कि उसने उसकी ये हालत कर दी है। इसके बाद दिखाते हैं कि जॉन्ग को एडमिट किया जाता है। वापस साया अपने ब्रदर्स को थोड़ा सा गुस्सा करती है और वो कहते हैं कि हमें तो बस तुम्हारी चिंता है इसलिए हमने ये सब कुछ किया। साया कहते हैं कि ये वो अच्छा लड़का है। उसका ब्रदर कहता है कि उसकी फियांसी है इसलिए हम तुम्हें उसके साथ नहीं देख सकते। वापस साया जॉन्ग के पास बैठी बैठी रहती है और उस अपने ब्रदर की बात याद करती है कि जॉन्ग की कोई गर्लफ्रेंड भी है। जहाँ पे जब होश को होश आता है तो उसे प्रपोज करने लगता है, अपने दिल की बात कहता है, पर साय कहती कि तुमने मुझसे झूठ बोला है, तुम्हारी ऑलरेडी फियांसे है। यहाँ पे जॉन्ग उसे बताता है कि मेरे पेरेंट्स चाहते हैं उससे मैरिज हो जाए पर मैं नहीं करना चाहता हूँ और मैं तुम्हें लेके बहुत ज्यादा सीरियस हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलवाना चाहता हूँ। साया यहाँ पे उसे एक मौका देने को तैयार हो जाती है। उसके बाद देखते हैं साया को जो कि अपने ब्रदर्स के साथ मिलकर के बहुत ज्यादा शॉपिंग करती है। यहाँ पे उसने इतनी सारी शॉपिंग इसलिए की होती है ताकि वो आज जाने वाली है साग के पेरेंट्स के साथ उससे देखने के लिए। वहां पे वो एक ड्रेस पहनती है और पूछती है कि मैं कैसी हूँ। उसके ब्रदर्स उसकी तारीफ करते हैं, कहते हैं कि तुम बिल्कुल फेरी लग रही हो। साग का बिग ब्रदर देखता है पर तुम्हें कुछ टचअप और करवाना चाहिए, इसलिए वो उसे कॉल करके कुछ मेकअप आर्टिस्ट को बुला लेता है।
जो कि उसका फिर मेकअप करने लगते हैं। यहाँ पे आ जाता है जोंग और कहने लगता है कि सायो कहाँ पे है। सायो का ब्रदर कहते हैं कि अभी हमने तुम्हें अप्रूव नहीं किया है, हमारी नजरें तुम पे ही रहेंगी। अगर तुमने बिल्कुल भी हर्ट किया ना सायो को तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे सायो भी रेडी होके आ जाती है। जोंग तुरंत ही उसकी तारीफें करने लगता है और उसके ब्रदर भी उसकी तारीफ करते हैं। यहाँ पे जोंग सायो को अपने साथ लेकर जाने लगता है। होटल में दिखाया जाता है कि जहाँ पे जोंग की जिसके साथ अरेंज मैरिज की जा रही होती है कि वो कोई और नहीं बल्कि रोज होती है। उसके डैड रोज से कहते हैं कि आज अच्छे से तुम उसकी फैमिली को इम्प्रेस करना ताकि तुम्हारी मैरिज फिक्स हो जाए। जहाँ पे जब आती है जॉन की फैमिली वो लोग रोज को पसंद करते हैं और उसके साथ अच्छे से बिहेव भी करते हैं। लेकिन तभी आ जाता है जोंग लेकर अपने साथ साया को और कहता है कि मैं इससे मैरिज करना चाहता हूँ ना कि उससे। यहाँ पे जो जोंग के पेरेंट्स होते हैं वो इस बात से खुश नजर आते हैं कि उसे अपना प्यार मिल गया है और उस लड़की ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया है। यहाँ पे साया सोच रही होती है कि मैंने तो सोचा था यहाँ पे कोई ड्रामा होगा पर इसकी फैमिली तो बहुत अच्छी है, तुरंत ही मुझे एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन इस चीज के खिलाफ होते हैं रोज के पेरेंट्स और कहते हैं कि आप लोग कैसे कर सकते हैं, आपकी बेटी की मैरिज तो मेरी बेटी से होने वाली थी। लेकिन उसकी फैमिली कहती है जोंग की हमारे बेटे आपकी बेटे को पसंद नहीं करते इसलिए हम लोग जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। उसे जिस लड़की से प्यार है हम उसी के साथ उसकी मैरिज करवाएंगे। यहाँ पे होता है जो रोज का फादर वो इंसल्ट करने लगता है सायो की। तो सायो कहती है कि शायद आप जानते नहीं मेरे ब्रदर्स कौन है, वो जीके ग्रुप के हेड हैं। ये बात सुनने के बाद तो बिल्कुल डर जाता है रोज का फादर भी और चुपचाप वहां से जाने लगता है अपनी बेटी को लेकर के। लेकिन यहाँ पर रोज को बहुत गुस्सा आता है और वो बदले लेने की सोचती है सायो से। इसलिए जब वो लोग जा रहे होते हैं तो वो तुरंत ही आकर सायो पर अटैक कर देती है। पर इस चक्कर पे जोंग भी घायल हो जाता है। उसके बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है जहाँ पर डॉक्टर्स आके बताते हैं कि उसकी कंडीशन थोड़ी सीरियस है। ये बात सुनते ही साया बेहोश हो जाती है। तो कुछ समय बाद साया को होश आता है तो उसके बाद सामने जोंग होता है। वो कहता है मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम इतना ज्यादा क्यों डर गई थी। साया कहती है कि मुझे लगा था कि मैं तुम्हें दोबारा नहीं देख पाऊंगी। जोंग कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं यहीं रहूंगा तुम्हारे पास और कहीं नहीं जाऊंगा। तो एकदम से साया से कहते हैं क्या तुम मुझसे मैरिज करोगे। जोंग मना कर देता है और उसके एकदम से सर पे मारता है, कहता है कि तुम मेरे डायलॉग कैसे चुरा सकती हो, ये डायलॉग मेरा है। फिर उसे वो वहां पे मैरिज के लिए प्रपोज भी करता है। तो साया तुरंत हाँ कर देती है। इसके बाद उन दोनों की मैरिज होती हुई दिखाई देती है जहाँ पे उसके तीनों ब्रदर आते हैं और जोंग से कहते हैं कि ये तुमसे बहुत प्यार करती है इसलिए कभी हर्ट मत करना वरना हम अपने ब्रदर बहन को वापस ले जाएंगे और तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जॉन कहता है कि आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं इसे कभी भी हर्ट नहीं करूंगा क्योंकि मैं भी इसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ। साहिब को अपने डैड की याद आ रही होती है। साहिब ने हॉस्पिटल में उन्हें कॉल किया होता है और उन्हें मैरिज पे बुलाती भी है, पर इस बार उसके डैड मैरिज में आने से मना करते हैं क्योंकि लास्ट टाइम उनकी वजह से उसकी मैरिज टूट गई थी। यहाँ पे साया थोड़ी सैड होती है। यहाँ पे साया के ब्रदर कहते हैं कि सभी लोग आ चुके हैं तो मैरिज स्टार्ट करनी चाहिए। पर तभी जॉन कहता है कि अब एक ही बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन बाकी है। सभी लोग कहते हैं कि तुम किसकी वेट कर रहे हो। तभी यहाँ पे आ जाता है साया के फादर भी। तो साया उन्हें देख के बहुत ही खुश होती है। जॉन कहता है कि आज तुम्हारे लिए इतना खास दिन था तो मैं तुम्हारे फादर को कैसे मिस कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देख करके बहुत खुश होते हैं सभी की जॉन को साया की कितनी फिक्र है। साया यहाँ पे तुरंत ही किस कर लेती है और सभी लोग ये देख के बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। इसी के साथ हमारा ये ड्रामा खत्म होता है। बाय बाय गाइस, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्लीज कमेंट भी करना कि आपको ये कैसा लगा। चलो गुड बाय गाइस, अपनी ध्यान रखना, बाय बाय।